हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। मेरा नाम विकास है। मैं कोंकण महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक हैंडलर हूँ और पिछले कई साल से अरब सागर में बोटिंग करता हूँ। करीब एक हफ्ते पहले 14 दिसंबर 2024 की रात थी। हम सभी क्रू मेंबर्स को एक ऑयल रिग तक छोड़कर वापस पोर्ट आने का रूट देख रख मेरी ड्यूटी डेक पर लगी थी और करीब रात के 2 बजे थे। मैं डेक पर चेकिंग कर रहा था कि सारे लाइफ राफ्ट्स ठीक से फिट हैं या नहीं। तभी दूर से गहरी अधजली हंसी की आवाज आई, जैसे कोई अजनबी कहीं छिपकर कुछ शैतानी कर रहा हो। मैंने इसे इग्नोर किया, सोचा हो सकता है हवा की तेज चाल हो, लेकिन फिर वही आवाज और जोर से गुजरी। हंसने की आवाज थी एक। मैंने रेडियो पर ऑफिसर से बात करने चला गया, लेकिन रेडियो पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपनी टॉर्च और सेफ्टी लाइन लेकर रिग के कोने तक जाकर देखा। वहां झाड़ियों के पीछे एक आदमी सफेद सूट और हेलमेट में खड़ा था। वह सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे देखकर धीमे से बोला, क्या खबर है भाई? मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं इंडोनेशिया के एक शिप से हूँ, यही सिक्योरिटी ड्यूटी पर छोड़ा गया हूँ। हम थोड़ी देर बात करते रहे। 5 सिगरेट खत्म हो गई, पर मेरा दिमाग बिल्कुल फैंटा रहने लगा, जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक किसी ने मेरी टांग खींची। पीछे मेरा ऑफिसर खड़ा था, गुस्से से लाल पीला हो चुका था वो। उसने कहा, तुम्हारी रेडियो पर पुकार रहा हूँ, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने बताया कि मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई आपकी तरफ से। मैंने हाथ से उस अजनबी की तरफ इशारा किया और जैसे ही मैं कुछ बोलता, ऑफिसर ने मुंह पर टॉर्च मारी, पर वहां कोई नहीं था। खाली अंधेरा, ठंडी हवा और तफरा तफरी का सन्नाटा। मैंने चारों ओर नजरें घुमाई, लेकिन वो इंसान अब दूर दूर तक कहीं नहीं था और इस बोट से वो समंदर में कहीं कूद भी नहीं सकता था। सिगरेट के लेफ्ट ओवर्स मैंने फेंके थे। मैं उसे ढूंढने लगा, लेकिन वहां वो भी नहीं मिले। ऐसे लग रहा था जैसे पिछले कुछ घंटों का कोई रिकॉर्ड, कोई नामो निशान नहीं है। अगली घटना। मेरा नाम रत्नेश शर्मा है। मैं बिहार के मोतिहारी का रहने वाला हूँ। यह घटना 1995 की जुलाई महीने की है। बारिश के मौसम का वक्त था, जब तरल चांदनी में खेतों में पानी भरा रहता था। मैं और मेरे 2 चचेरे भाई अंकित और समीर मछली पकड़ने निकलते थे। रात करीब 8:30 बजे हम खेत के बीच बने छोटे बांध के पास पहुंचे। समीर अंदर तक पानी में गया, जबकि मैं और अंकित किनारे पर ही खड़े थे। कुछ देर बाद हम दोनों ने देखा कि समीर की आवाजें मंद पड़ रही हैं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने और अंकित ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक पास की एक ट्रैक्टर से गर्जना सी हुई। बारिश के कारण फंसे हुए किसान आ रहे थे। ट्रैक्टर की लाइटें आंच सी कर रही थी, वो जैसे झिलमिलाहट होती है। हम उन्हें आवाज देकर बुलाए और वे हमारे पास पहुंचे। जब उन्होंने समीर को पानी से बाहर निकाला, तो उसका चेहरा सफेद सा था और कपड़े कीड़े मकोड़े चाट रहे थे। उसने बताया कि जैसे ही उसे कोई अनजान हाथ खींचने लगा, उसने पीछे एक शरीर देखा, बेदा शाल के जैसे बनी, बदन से पानी टपकती, आंखें चिटकी हुई। ट्रैक्टर की घंटी की आवाज सुनते ही वह प्राणी पीछे हट गया। हमारे दादाजी, जो गांव के जाने माने झाड़ फूंक करने वाले थे, घर ले जाकर हमें चंदन तेल का तिलक लगाकर मंत्र पढ़वाए। तभी समीर को होश आया और धीरे धीरे वो पहले जैसा हो गया। आज समीर की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे बचपन की है, जब मैं 12 साल की थी।
हमारे घर के पास एक पुराना खंडर है जहाँ एक बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या की थी। एक शाम करीब 9 बजे मैं अकेले खेलकर वापस लौट रही थी। तभी उस खंडर के दरवाजे पर मुझे कोई बैठा दिखा। काली साड़ी में झूलते बालों वाली एक बूढ़ी औरत। मैंने सोचा शायद वह गांव की कोई बुआ होगी और मैं आगे बढ़ गई। पर तभी उसने धीमी खाली आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो बच्ची? मैंने कहा, घर। जैसे मैं पीछे मुड़ी, उसका चेहरा झटके से नजर आया। लाल आंखें, नीली होंठ और गर्दन से झूलता सा एक सूखा पत्ता। मेरी तो रूह कांप गई। मैंने दौड़ते हुए घर पहुंची और दरवाजा पे ताला लगा दिया। तभी मोमबत्ती की लाली सी रोशनी में खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत खंडर की चौखट पर खड़ी थी। वो औरत सिर झुकाकर मुझे देख रही थी। मेरे मम्मी पापा के चिल्लाने पर गांव के कुछ बुजुर्ग आए। उन्होंने तत्काल पाठ पढ़कर खंडर की पूजा करवाई। अगले दिन से वो खंडर खाली हो गया और आसपास के लोग वहां से जाने पे डरना उन्होंने बंद कर दिया। मेरा नाम आरव त्रिपाठी है। मैं पंजाब के अमृतसर का रहने वाला हूँ। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब मैं और मेरा छोटा भाई शाम के करीब 7:45 बजे दादाजी को चाय देने लौंडा घेरे के पास गए थे। रास्ता गांव से लगभग 200 मीटर दूर था। सरसों के खेतों के बीच से होकर गुजरता था। तभी हमें पीछे से हवा में कोई फुसफुसाहट सुनी, चाय चाय। हमने मुड़कर देखा तो सरसों के खेत में एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, हाथ में छिड़काव की कटोरी लिए। जैसे ही उसने हंसकर कहा, जानते हो आज तुम दोनों अकेले हो। हमें लगा कि आज तो हमारा आखिरी दिन है। मेरा भाई जोर से चिल्लाया और दादी ने जो हमें पाठ सिखाया था वो जोर जोर से पढ़ने लगा। हम दोनों साथ ही साथ भाग भी रहे थे और थर्मस वहीं फेंक आए। घर पहुंचे तो दोनों की सांसें फूल रही थी और शरीर ठंडा पड़ गया था। 3 दिन तक हम बिस्तर पर पड़े रहे। बुखार और बेहोशी के मारे हमारी हालत खराब थी। दादी ने घर में पूजा कराकर कलावा बंधवाया। तब जाकर हम दोबारा चलने लगे। गांव में कहते हैं वो औरत कभी बरसात में धान की रोपाई के वक्त डूब गई थी और अब किसी को खींचकर अपने साथ ले जाना चाहती है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ कहानियां। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।